I hope you are all doing well. My name is Miraj Wali and I am here to explain you the procedure and requirements for international admissions in China, along with my friends Engineer Faizan Zaid. Topics to cover: how to find professor's profile. इस सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर्स की प्रोफाइल कैसे सर्च करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट यूरोपास सीवी, यूरोपास सीवी कैसे बनाते हैं जो कि हम प्रोफेसर्स को ईमेल करने के लिए यूज़ करते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी हमें अपलोड करनी होती है, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट ईमेल एंड सेंड टू प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस्ट ईमेल कैसे लिखते हैं जो हम प्रोफेसर को सेंड करेंगे फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। एंड इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है जो हमें अप्लाई करने के लिए चाहिए, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर / स्टडी प्लान एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि हाउ टू फाइंड प्रोफेसर्स प्रोफाइल। लाइक मेरा एडमिशन नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो मैं आपको उसके हवाले से बताता हूँ। तो नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फॉर्म है NPU। तो मैंने गूगल पे NPU सर्च किया तो वेबसाइट की लिंक आ गई यूनिवर्सिटी की। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्कूल्स एंड फैकल्टी लिखा है, तो आपको स्कूल्स पे क्लिक करना है। स्कूल्स पे क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मेरा MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वो स्कूल ऑफ ऑटोमेशन में आता है, तो मैं स्कूल ऑफ ऑटोमेशन पे क्लिक करूँगा तो स्कूल ऑफ ऑटोमेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आप देखोगे कि फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स का ऑप्शन होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको जस्ट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है फॉर एक्सेप्टेंस लेटर्स, और सिर्फ उन प्रोफेसर्स को जिन प्रोफेसर से आपका रिसर्च एरिया मिलता है, जिस प्रोफेसर के रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर रिसर्च एरिया की डिटेल्स इस वेबसाइट पे मौजूद नहीं है तो आप उस प्रोफेसर का नाम गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे तो उसके जो भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं वो आ जाएंगे। तो आप वो रिसर्च पेपर्स स्टडी करके गेस कर सकते हैं कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और फिर अकॉर्डिंग टू इट आपको उन्हें ईमेल करनी है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट यूरोपास CV। तो बेस्ट यूरोपास CV बनाने के लिए हमें सबसे पहले जितने भी हमने बैचलर्स डिग्री मास्टर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, जो भी इंटर्नशिप्स किए हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं, उनको हम रफली नोट कर दें, ठीक। और बेसिक पार्ट्स हैं CV में जो कि आपका कॉन्टेक्ट होता है, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपकी CV में मेंशन होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो कि ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर अपलोड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद है हाउ टू नेक्स्ट CV शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स मेंशन बिलो। राइट योर ऑब्जेक्टिव लाइक टू बिकम अ गुड रिसर्चर इन माई फील्ड। तो इसका एग्जांपल ये है कि आपको अपनी फील्ड के बारे में बताना है, जैसे आई हैव कीन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड I would like to do research on a higher level, and that's why I am interested in pursuing master's degree in electrical engineering। इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद राइट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल अप टू बैचलर्स। तो CV में आपको अपनी मैट्रिक से लेके बैचलर्स एजुकेशन या जो भी आपकी हायर एजुकेशन है मास्टर्स तक है, तो वो आपकी सारी डिटेल्स में आपको मेंशन करनी है CV में। मस्ट राइट द वेबसाइट लिंक ऑफ योर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी दें
सीवी के अंदर। अगर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट है तो उसका लिंक दे दें, अदरवाइज़ आप फेसबुक ग्रुप्स का भी लिंक दे सकते हैं अपने कॉलेज और स्कूल के। राइट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विथ इट्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अबाउट 6 to 8 लाइन्स। और जो आपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है उसका एब्स्ट्रैक्ट की जो 6 to 8 लाइन्स हैं वो भी आप सीवी में मेंशन कर दें। देन CV should be in the order of points mentioned below। तो ये पॉइंट्स आप सारे फॉलो कीजिएगा जब आप अपनी CV बनाएं। राइट योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स A to Z with abstract of about 2 to 3 लाइन्स। ठीक है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, आपको अपने एक्सट्रैक्ट भी मेंशन करना है और जो भी आपने फाइनल ईयर सेमेस्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सब मेंशन करने हैं। It is better to first write the project which most suits your intended professor interests. Even if professor does not have any link with the project, please write it in your CV. In this way, he will think you have done some work in your past. तो लाजमी नहीं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर के रिसर्च से मैच नहीं करता। जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं सेमेस्टर्स में, मिनी प्रोजेक्ट्स हो गए, वो मैच नहीं करते, मगर फिर भी आप अपनी सीवी में मेंशन करें। उससे प्रोफेसर को ये लगेगा कि इसने हाँ वाकई कुछ काम किया हुआ है। राइट अबाउट योर इंटर्नशिप्स सेमिनार्स एक्सप्लेनिंग इन 2 to 3 लाइन्स। जो आपने जितनी भी इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं उनकी भी आप डिटेल्स लिखें और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करें आपने वहाँ क्या काम किया 2 to 3 सेंटेंसेस में। Write your technical skills like software you have used. No need to mention any explanation because if you have done any project related to it, it will be covered in your semester project part. जो भी आपने टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उनको मेंशन कर दें सीवी में। क्योंकि जो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं तो लाजमी आपने वही स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए होंगे, तो वो उसमें मेंशन हो जाएगा। फाइनली राइट योर अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और वाट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ यू कैन मेंशन इन योर सीवी। तो आपने जो भी अवार्ड्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स या इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं वो सब अपनी सीवी में मेंशन करें। इसी तरह आपकी सीवी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिस्टर फैज़ान आपसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे।